नारद मुनि तीनों लोकों में काफी प्रसिद्ध थे अपने ज्ञान के कारण। बड़े तपस्वी थे और जिनकी ज्ञान की प्रशंसा त्रिदेवों के द्वारा भी की जाती। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि उनको जो है बंदर बनना पड़ गया। एक समय की बात है, माता पार्वती भोलेनाथ से नारद मुनि के ज्ञान की तारीफ कर रही। तभी देवादिदेव महादेव ने माता पार्वती को बताया कि नारद बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन देवी इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा कि जिसको अहंकार हो गया किसी चीज का तो वह अच्छा नहीं। घमंड अगर किसी को हो गया तो उसका फल जो है वो अच्छा नहीं मिलने वाला है, शुभ नहीं मिलने वाला है। यही घटना नारद मुनि के साथ भी थी। नारद मुनि को अपने ज्ञान पर अहंकार हो गया, घमंड हो गया और इसी घमंड के कारण उन्हें बंदर बनना पड़ा। यह सुनकर माता पार्वती बड़ी विचित्र अवस्था में देवादिदेव महादेव से पूछने लगी कि आप मुझे ये पूरा वृतांत बताएं कि हाँ, ऐसा क्या घटनाक्रम हुआ कि नारद मुनि को बंदर बनना पड़ा। तब देवादिदेव महादेव बतलाते हैं कि इस संसार में कोई कितना ही बड़ा ज्ञानी हो, लेकिन श्री हरि जी जो चाहते हैं वो उसे बनना ही पड़ता है। नारद को एक बार अपने इसी तप और बुद्धि का अहंकार हो, इसलिए नारद को सबक सिखाने के लिए विष्णु को एक युक्ति सूझी। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी। उस गुफा के निकट ही गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र गुफा नारद जी को अत्यंत सुहानी लगी। पर्वत, नदी और वन को देखकर उनके हृदय में श्री हरि विष्णु की भक्ति अत्यंत बलवती हो उठी। वे वहीं बैठकर तपस्या में लीन हो गए। नारद मुनि की इस तपस्या से देवराज इंद्र भयभीत हो गए। कहीं देवर्षि नारद अपने तप के बल से उनका स्वर्ग तो नहीं छीन लेंगे। इंद्र ने नारद की तपस्या भंग करने के लिए कामदेव को उनके पास भेज दिया। वहां पहुंचकर कामदेव ने अपनी माया से वसंत ऋतु उत्पन्न कर दी। पेड़ और पत्ते पर रंग बिरंगे फूल खिल गए। कोयल कूकने लगी, भोरे गुंजन करने लगे। कामाग्नि को भड़काने वाली शीतल मंद सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा अप्सरा जो थी वहां पर नाच गान करने लगी। किंतु कामदेव की किसी भी माया का नारद मुनि पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। तब कामदेव को डर लगने लगा कि कहीं नारद मुनि मुझे ही श्राप ना देते, और इसके चलते उन्होंने नारद मुनि से क्षमा मांगी। नारद मुनि को थोड़ा भी क्रोध नहीं आया और उन्होंने कामदेव को क्षमा कर दी। कामदेव वापस अपने लोक को चले गए। कामदेव के चले जाने पर नारद मुनि के मन में एक अहंकार हो गया कि मैंने कामदेव को जीत लिया। वहां से वह शिव के पास चले गए। उन्हें अपने कामदेव को हराने का हाल कह सुनाया। भगवान शिव समझ गए कि नारद मुनि जो है अभी अहंकार में डूब गए। तो भोलेनाथ ने सोचा कि यदि इनके अहंकार की बात विष्णु जी जान गए तो नारद जी के हाल खराब हो जाएंगे, नारद जी के लिए ये अच्छा नहीं होगा। इसलिए उन्होंने नारद से कहा कि तुमने जो बात मुझे बताई वह किसी और को मत बताना, श्री हरि विष्णु को मत बताना। तो नारद जी को यह बात भोलेनाथ की अच्छी नहीं लगी। उन्होंने सोचा कि आज तो मैंने कामदेव को हराया और ये भी किसी को नहीं बताऊं। नारद जी क्षीर सागर जा पहुंचे। जहां भोलेनाथ ने उनको वो बात करने के लिए मना किया, वही बात वो करने के लिए जा पहुंचे। कहां पर? श्री हरि विष्णु के धाम। भगवान श्री हरि विष्णु को सारी कथा सुना। भगवान विष्णु समझ गए कि आज तो नारद को अहंकार हो गया है। अहंकार में नारद डूब चुका है। अपने भक्त के अहंकार को वह सह नहीं पाते, इसलिए उन्होंने अपने मन में सोचा कि मैं ऐसा उपाय करूंगा कि नारद का घमंड भी दूर हो जाए और मेरी लीला भी चलती रहे। नारद जी जब श्री विष्णु से विदा लेकर अपने अभिमान, अपने घमंड में चूर वहां से निकले, तो श्री हरि ने अपनी माया से नारद जी के रास्ते में एक बड़े ही सुंदर नगर का निर्माण किया। उस नगर में
शील निधि नाम का वैभवशाली राजा रहता था। उस राजा की विश्व मोहिनी नाम की बहुत ही सुंदर बेटी थी, जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी मोहित हो जाए। विश्व मोहिनी स्वयंवर करना चाहती, इसलिए कहीं राजा उस नगर में आए हुए। नारद जी उस नगर के राजा के यहाँ पहुंचे तो राजा ने उनका पूजन कर उन्हें आसन पर बैठाया। फिर उनसे अपनी कन्या की हस्त रेखा देखकर उसके गुण दोष बताने के लिए कहा। उस कन्या के रूप को देखकर नारद मुनि वैराग्य भूल गए, उसे देखते ही रह गए। उस कन्या की हस्तरेखा बता रही थी कि उसके साथ जो विवाह करेगा वह अमर हो जाएगा, उसे संसार में कोई भी जीत नहीं सके, संसार के समस्त जीव उसकी सेवा करेंगे। ये बात नारद मुनि ने राजा को नहीं बताई, बल्कि राजा को उन्होंने अपनी ओर से बनाकर कुछ और अच्छी बातें कह। अब देखो, नारद जी ने सोचा कि कुछ ऐसा उपाय करना चाहिए कि यह कन्या मुझसे ही विवाह करे। ऐसा सोचकर नारद जी ने श्री हरि को याद किया। भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हो गए। नारद जी ने उन्हें सारी बात बताई और कहने लगे, हे नाथ, आप मुझे अपना सुंदर रूप दे दो ताकि मैं उस कन्या से विवाह कर सकूं। भगवान हरि ने कहा, हे नारद, हम वही करेंगे जिसमें तुम्हारी भलाई हो। परमपिता परमात्मा वही करते हैं जिसमें हमारी भलाई हो। ये सारी विष्णु जी की ही माया थी। भगवान विष्णु ने अपनी माया से नारद जी को बंदर का रूप दे दिया। नारद जी को ये बात समझ में नहीं आई। वो समझे कि मैं बहुत सुंदर लग रहा हूं, और ये घटना जो है वहां पर छिपे शिव के दो गण देख रहे। ऋषिराज नारद तत्काल विश्व मोहिनी के स्वयंवर में पहुंच गए। साथ ही शिव जी के वे दोनों गण भी ब्राह्मण का रूप बनाकर उनके साथ वहां पहुंच गए। वह दोनों गण नारद जी को सुनाकर कहने लगे कि भगवान ने इन्हें इतना सुंदर रूप दिया है कि राजकुमारी सिर्फ इन पर ही रिझेगी। उनकी बातों से नारद जी मन ही मन बहुत खुश हुए। स्वयं भगवान विष्णु भी उस स्वयंवर में एक राजा का रूप धारण कर आ गए। विश्व मोहिनी ने कुरूप नारद की तरफ देखा भी नहीं और राजा रूपी भगवान विष्णु के गले में वरमाला डाल। मोह के कारण नारद मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई। राजकुमारी द्वारा अन्य राजा को वरमाला डालते देख वह परेशान हुए। उसी समय शिवजी के गणों ने ताना कसते हुए नारद जी से कहा, जरा दर्पण में अपना मुंह तो देखो। मुनि ने झट से झांक कर जल में अपना मुंह देखा। कुरूपता देखकर गुस्से में आकर उन्होंने शिवजी के दोनों गणों को राक्षस हो जाने का शाप दिया। उन दोनों को शाप देने के बाद जब मुनि ने एक बार फिर से जल में अपना मुंह देखा तो उन्हें अपना असली रूप फिर से मिल चुका था। नारद जी को अपना असली रूप मिल गया था, लेकिन भगवान विष्णु पर उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि विष्णु के कारण ही उनकी बहुत ही जगह सही हुई। वह उसी समय विष्णु जी से मिलने चल दी। रास्ते में ही उनकी मुलाकात विष्णु जी, जिनके साथ माता लक्ष्मी और विश्व मोहिनी भी थी, उनसे हो गई। उन्हें देखते ही नारद जी ने कहा, आप दूसरों की खुशियां देख ही नहीं सकते, आपके भीतर तो ईर्ष्या और कपट ही भरा हुआ है। समुद्र मंथन के समय आपने श्री शिव को बावला बनाकर विष और राक्षसों को मदिरा पिला दी। स्वयं लक्ष्मी जी और कौस्तुभ मणि को ले लिया। आप बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, हमेशा कपट का व्यवहार करते हो। हमारे साथ जो किया है उसका फल जरूर पाओ। आपने मनुष्य रूप धारण करके विश्व मोहिनी को प्राप्त किया, इसलिए मैं आपको शाप देता हूं कि आपको मनुष्य जन्म लेना पड़ेगा। आपने हमें स्त्री से दूर किया, इसलिए आपको भी स्त्री से दूर का दुख सहना पड़ेगा। आपने मुझको बंदर का रूप दिया, इसलिए आपको भी बंदरों से मदद लेनी पड़ेगी। नारद के शाप को श्री विष्णु ने पूरी तरह स्वीकार कर लिया और उन पर से अपनी माया को हटा लिया। माया के हट जाने से अपने द्वारा दिए शाप को याद करके नारद को बहुत दुख हुआ, किंतु दिया गया शाप वापस नहीं हो सकता।
इसलिए श्री हरि विष्णु ने भगवान श्री राम के रूप में मनुष्य जन्म लिया।